आज ऐसी क्यूरी भी मेरे सामने एक आई है जिसमें एक साहब थे जिनके पास ब्लू वर्ड सिटी की पुरानी 7 लाख वाली फ़ाइल थी और वो कहते मेरे पास पहले फ़ाइल थी, मैंने बेच दी थी, लोग कहते थे फ्रॉड है, मैंने लोगों की बातों में आके बेच दी, अब मुझे वही 7 लाख वाली फ़ाइल चाहिए। रियल स्टेट में आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, 1000 दफ़ा सोचा करें कि यार ये मैं इन्वेस्टमेंट करूँ या ना करूँ। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी होती है ना, कहीं पर भी कुछ भी मैंने बिज़नेस का डिसीजन लेना होता है, आई थिंक मैं पूरी रात सोचता रहता हूँ। तो मुझे मना कर दिया जाता था कि जी आपने ब्लू वर्ड सिटी पर बात नहीं करनी है। उस वक्त मैं किसी और चैनल के लिए काम करता था, मेरे अपने चैनल नहीं थे उस वक्त, तो वो कहते थे ब्लू वर्ड सिटी फ्रॉड प्रोजेक्ट है, आपने बात नहीं करनी, किसी और प्रोजेक्ट के बारे में बात करें। बड़े बड़े एंकर जो हैं आजकल, यूट्यूबर जो एंकर बने हुए हैं जिनका ताल्लुक जर्नलिज्म से है, वो भी बड़े बबांगे दो लोग के बोलते जी एक बड़ा फ्रॉड प्रोजेक्ट है जो चक्री रोड पे बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज़ का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज मेरे पास एक क्यूरी भी आई है ब्लू वर्ड सिटी के हवाले से और बहुत इंपॉर्टेंट है उन तमाम लोगों के लिए जो ब्लू वर्ड सिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और कतरा रहे हैं। ब्लू वर्ड सिटी की मैनेजमेंट ने सबसे पुराना जो पेमेंट प्लान था 2015-16 का, तब 5 मरले का प्लॉट ब्लू वर्ड सिटी जनरल ब्लॉक फेज़ 1 में दे रही थी, 7 लाख रुपये का प्लॉट मिल रहा था उस वक्त। और ओवरऑल जो है उस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं की, कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी। आज वो 7 लाख रुपए वाली फ़ाइल्स बेशतर फाइल्स ही हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली अपनी किस्तें जमा करवाई हैं, वो तमाम की तमाम फाइल्स जो सिक्योर्ड हो चुकी हुई हैं, बैलेट हुई हैं पहले, उसके बाद पोजेसन भी मिल गया है, अब पोजेशनेबल प्लॉट्स बन चुके हैं, अब वो 22 लाख रुपए के प्लॉट्स हैं। 8 से 10 लाख रुपए इस पर डेवलपमेंट चार्जेस भी इम्पोज हुए हैं, लेकिन सबसे बढ़कर ये प्लॉट मिल गया जो कि लोग समझते थे ना कि जी प्लॉट्स कभी नहीं मिलेंगे, फ्रॉड प्रोजेक्ट है। आज ऐसी क्यूरी भी मेरे सामने एक आई है जिसमें एक साहब थे जिनके पास ब्लू वर्ड सिटी की पुरानी 7 लाख वाली फ़ाइल थी और वो कहते मेरे पास पहले फ़ाइल थी, मैंने बेच दी थी, लोग कहते थे फ्रॉड है, मैंने लोगों की बातों में आके बेच दी, अब मुझे वही 7 लाख वाली फ़ाइल चाहिए। अब वो 7 लाख रुपए की तो नहीं मिलती, अब तो वो 22 लाख रुपए का प्लॉट बन चुका हुआ है। तो अब जिस वक्त इन्वेस्टमेंट का टाइम था उस वक्त इन्वेस्टमेंट की, जिस वक्त सेल नहीं करना चाहिए था उस वक्त सेल कर दी, और आज इतने सालों बाद वही दोबारा पेमेंट प्लान लेना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा वो एक मुहावरा भी है ना, क्या पछताए क्या हुद जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हमेशा एक बात करते हैं कि फर्स्ट यू डू नॉट टेक एनी डिसीजन, वंस यू टेक अ डिसीजन देन स्टैंड ऑन इट। रियल स्टेट में आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, 1000 दफ़ा सोचा करें कि यार ये मैं इन्वेस्टमेंट करूँ या ना करूँ। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी होती है ना, कहीं पर भी कुछ भी मैंने बिज़नेस का डिसीजन लेना होता है, आई थिंक मैं पूरी रात सोचता रहता हूँ कि मैंने ये काम करना है कि नहीं करना, बट वंस मैं कर जाता हूँ उसके बाद आई स्टैंड ऑन इट। फिर आपको फिर लॉस होना है ना, फिर पूरा लॉस हो जाए। ब्लू वर्ड सिटी में नॉर्मली जब मैं भी स्टार्ट में, जब हम भी रियल एस्टेट के बिज़नेस में थे, तो नॉर्मली मुझे बेसिकली मैं एक जॉइंट वेंचर के साथ है कंपनी में, तो मुझे मना कर दिया जाता था कि जी आपने ब्लू वर्ड सिटी पर बात नहीं करनी है। उस वक्त मैं किसी और चैनल के लिए काम करता था, मेरे अपने चैनल नहीं थे उस वक्त, तो वो कहते थे ब्लू वर्ड सिटी फ्रॉड प्रोजेक्ट है, आपने बात नहीं करनी, किसी और प्रोजेक्ट के बारे में बात करें। लिटरली मुझे बताया जाता था, मेरे ऑफिस में CEO की जानिब से बताया जाता था कि हम ब्लू वर्ड सिटी में काम नहीं करेंगे, और मुझे भी ये लगता था ये एक जो है एक फ्रॉड प्रोजेक्ट है। कोई भी बात करता था ब्लू वर्ड की, मुझे साफ पहली थिंकिंग मेरे जहन में आती थी ये फ्रॉड प्रोजेक्ट है। लेकिन उसके बाद जब मैंने इसको एनालाइज़ करना शुरू किया, फिर नैब के नोटिस को स्टडी किया, मैंने अपनी प्रॉपर रिसर्च की। जब मैंने प्रॉपर रिसर्च की, मैंने उन लोगों को देखा जो कि इस पर डील कर रहे हैं, मैंने ओवरऑल देखा, हर चीज़ को मैंने एनालाइज़ किया। उसके बाद मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये तो प्रोपेगेंडा मशीन है जो कि लोग कह रहे हैं फ्रॉड है। बड़े बड़े एंकर जो हैं आजकल, यूट्यूबर जो एंकर बने हुए हैं जिनका ताल्लुक जर्नलिज्म से है, वो भी बड़े बबांगे दो लोग के बोलते जी एक बड़ा फ्रॉड प्रोजेक्ट है जो चक्री रोड पे बन रहा है। और पता नहीं कैसा फ्रॉड प्रोजेक्ट है कि धड़ाधड़ वहाँ पे अपनी लोगों की जो है डेवलपमेंट भी हो रही है। पता नहीं कैसा फ्रॉड प्रोजेक्ट है कि वहाँ पे जो है लोगों को प्लॉट्स भी मिल चुके हैं, हज़ारों की तादाद पे बैलेट हो चुके हैं, प्लॉट्स मिल चुके हैं। पता नहीं कैसा एक फ्रॉड प्रोजेक्ट है। करंटली अभी अगर आप मुझे देख रहे हैं, मैं बड़ा शॉर्टली इस बात को आज समराइज़ करूँगा कि जनरल ब्लॉक फेज़ 2 मोटरवे की दूसरी तरफ जो है बड़ा ज़बरदस्त रकबा ब्लू वर्ड सिटी की मैनेजमेंट ने ख़रीदा है। फेज़ 1 सैचुरेट हो चुका हुआ है, फेज़ 2 बेहतर रहेगा फेज़ 1 से। क्यों? क्योंकि मोटरवे के ऊपर है, मोटरवे पे फ्रंट है, आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह इसको इंटरचेंज से कनेक्शन मिलना है, ज़रूर मिलना है। जो लोग कह रहे हैं ना जी इस वक्त इंटरचेंज फ्रॉड है, ये वही लोग थे जो कह रहे थे जी ब्लू वर्ड सिटी फ्रॉड है, ये वही लोग थे जो कहते थे 7 लाख रुपए वाली फ़ाइल फ्रॉड है। आज 20-22 लाख रुपए के लोग प्लॉट खरीदते हैं, और अब पोजेशनेबल प्लॉट वो सारे लोग जो है होल्ड करके भी बैठे हुए हैं, जो कि कहते थे प्रोपेगेंडा मचाते थे जी ये एक फ्रॉड प्रोजेक्ट है। फ्रॉड प्रोजेक्ट जो एग्जीक्यूट हो गया, तो तमाम तर लोग जो जनरल ब्लॉक फेज़ 2 में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 15 लाख रुपए का प्लॉट है और 20-25 हज़ार रुपये इसकी माना किस्त बनती है। ये मैं बता दूं, बहुत सारे रियलिटर सिर्फ ये कहते हैं जी 15 लाख का प्लॉट है, वो बताते ही नहीं डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है इसमें। डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे, डेवलपमेंट चार्जेस बाद में इंपोज होंगे, जब डेवलपमेंट होगी, प्लॉट डिलीवर होगा, उस वक्त डेवलपमेंट चार्जेस इंपोज होंगे। इसलिए ये अगर कोई बोले ना आपको 15 लाख का प्लॉट है, मंजन बेच रहा है, वो कॉस्ट ऑफ लैंड है, उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे, लेट सपोज 10-12 लाख लग जाएँ, लेकिन आपके पास आसानी है कि आपने सारे पैसे किस्तों में जमा करवाने हैं। ब्लू वर्ड सिटी जनरल ब्लॉक फेज़ 2 अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल भी वेट
मत कीजिए, आज ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर के बने व्हाट्सएप कीजिए, हम 1 घंटे में आपको बुकिंग करवा के दे सकते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स भी हमारे थ्रू मिले। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10। अल्लाह हाफिज़।